जी वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सवाल ये था कि वर्क वीज़ा में और आज़ाद वीज़ा में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए जी, वर्क वीज़ा और आज़ाद वीज़ा एक्चुअली में सेम चीज़ है, बट ये दोनों अलग अलग कंपनीज देती हैं। ठीक है, आज़ाद वीज़ा मतलब वर्क वीज़े को एक एनओसी दे दो तो वो आज़ाद वीज़ा हो जाता है। ठीक है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके पीछे ऑपरेशन चल रहा है वो कभी भी आज़ाद वीज़ा नहीं देगी, बिकॉज उन्होंने कोटा पास करने के लिए पे किया होता है। ठीक है, और उनको वो वर्कर चाहिए होता है, दे डोंट वेस्ट योर देयर वीज़ास। ठीक है, तो जो नॉर्मली पाकिस्तानी शॉर्टकट मार के बैठे हुए हैं, 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार की कंपनियां बना के बैठे हुए हैं। जैसे कतर में 5,000 रुपये की कंपनी खुल जाती है, 6,000 रुपये की कंपनी खुल जाती है, तो आपको 10-12 वीज़े मिल जाते हैं जो यू कैन सेल आउट। ठीक है, अब वीज़े की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2200 या 2800 रियाल है। ठीक है, तो दे आर सेलिंग इट लाइक 5000 रियाल, 5000 रियाल। ठीक है, तो दे जस्ट माइंड कि हम लोगों ने तो आपसे कमिटमेंट की थी कि आज़ाद वीज़ा देंगे, तो आपको आज़ाद वीज़ा दे दिए, ये लें एनओसी ले लें, ये लें बैंक अकाउंट का पेपर ले लें, ये सारी चीज़ें लें। ठीक है, तो यू गाइस आर वेरी हैप्पी कि उस बंदे ने जो कमिट किया है वो सही किया है। बट वो आदमी आपसे ये नहीं पूछता कि आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे। ठीक है, वाई डोंट ही आस्क, बिकॉज अगर उसने ये पूछ लिया तो आप लोग वाकई सोच में पड़ जाएंगे, हाँ वाकई हम जाके क्या करेंगे। ठीक है, देन यू गाइस विल थिंक यार ये नहीं लेना चाहिए। और वर्क वीज़ा उनके पास है नहीं। ठीक है, बिकॉज वर्क वीज़े के लिए आपके पास लेबर होनी चाहिए, मतलब यू मस्ट बी इन द सेम कैटेगरी ना, आपके पास उस कैटेगरी की कुछ चीज़ होनी चाहिए, मतलब यू मस्ट हैव लेबर। आपका कोई कंसल्टेंट हो गया, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंसल्टेंट जो है वो तो एक समझने कबाड़ी है, जो आपसे बात करने के 200-300 ले रहा है। ठीक है, वो इतना थोड़ पुंजिया होता है कि बात करने के पैसे लेता है। ठीक है, फिर आपको घर बैठे बताएगा यहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड वर्क वीज़ा, किसी से भी लें, आज़ाद वीज़ा ना लें। आज़ाद वीज़ा मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, आपको दुबई की मार्केट पता है, आप किसी वजह से वापस चले गए हैं। ठीक है, देन आई विल सजेस्ट यू टू टेक आज़ाद वीज़ा। बट इफ़ एवर आपको लगता है कि आप मार्केट में नए हैं, एक कंट्री में नए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे आज़ाद वीज़ा ना लें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आज़ाद वीज़ा एंड वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में वो आदमी, वो कंपनी आपकी 2 साल की ज़िम्मेदार होती है, सैलरी की, काम की, बेनिफिट्स की। जो बेनिफिट्स वो आपसे कमिट कर रहे हैं, दे शुड गिव यू, दे कैन नॉट स्टेप अवे कि आपको हम वो चीज़ें नहीं दे सकते। मेरी बात समझें? तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा। और वर्क वीज़ा इसीलिए कुछ महंगा भी होता है। ठीक है, जो मैंने आपको प्राइस बताई है, वर्क वीज़ा महंगा भी होता है उसमें, क्योंकि काम की जिम्मेदारी आ जाती है। ये मत सोचें कि कंपनी डिड कंसिडर कि आपको टिकट मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल, नहीं, दैट इज़ इन द बेनिफिट। अब जैसे आप किसी दुकान से अगर चीनी लेने जाते हैं, आपने पूछा चीनी का क्या भाव है, वो कहता है 160 रुपये किलो। आप कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, वो आपको उसमें शॉपर बैग भी देता है, तकड़ी भी उसकी होती है, दुकान भी उसकी होती है, अड्डा भी उसका होता है, और वो 160 रुपये किलो चीनी दे रहा है। दैट्स वाई ये जो वर्क वीज़े होते हैं, इट कम्स विद ऑल पैकेज, मेडिकल, वीज़ा, टिकट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इट कम्स विद। तो आज़ाद वीज़ा वाले जो हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट डोंट टेक आज़ाद वीज़ा, गो फॉर वर्क वीज़ा, दैट्स माई सजेशन। नाउ दैट इज़ योर मनी, दैट इज़ योर लाइफ, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ठीक है, तो नाउ यू गाइज नीड टू थिंक कि आपको किस वीज़े पे जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो जो वीज़े बंद हैं दुबई के, वो आज़ाद वीज़े बंद हैं। ठीक है, मतलब वो जो 12-12 हज़ार वाली कंपनी है ना, उनके वीज़े बंद हैं। बट जिसके पीछे पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, लाइक पीछे कंपनी चल रही है, उनके वीज़े बंद नहीं है। ठीक है, लाइक मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने 50,000 दिरहम इन्वेस्ट किया हुआ और मुझे स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, या मेरा कारोबार बढ़ गया है, तो हाउ डू यू थिंक ए कंपनी जो दुबई गवर्नमेंट है मेरा वीज़ा बंद कर देगी? अगर दुबई गवर्नमेंट मेरा वीज़ा बंद कर देगी, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करना बंद कर दूँगा। बात समझे? तो ये रीज़न है कुछ लोगों ने, और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वीज़ा इसलिए बंद करवाया हुआ है, पहली बात उनके पास वर्क वीज़ा नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो 6-6 लाख का मार्जिन रखते हैं। बाद में आप कहते हैं कि यार आपने तो बोला था 6 लाख का है, तो ये 13 लाख का कैसे हो गया? वो कहता है यार मेरे हाथ में होता ना, मैं तो तुम्हें 5 लाख का भी दे देता, अब ये अगले बंदे से ले रहा हूँ। बात की बात है, आपको पता चलता है वो उस बंदे ने, कोई एक बंदा मुझे ऐसा क्लेम कर दे जिसने बाद में पता किया और उसको फ़र्क ना मिला हो। ठीक है, बात समझे हैं? तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप इट माइट हेल्प यू। ओके, टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।